हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल कंप्यूटर नगर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाइसेंस के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान हैं लाइसेंस की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लाइसेंस की वजह से शाम को गाड़ी लेके नहीं जाते हैं और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और लाइसेंस बनवाने के लिए सक्षम भी हैं, उनके पास पैसा भी है लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन लाइसेंस का प्रोसेस सुनते ही वो लाइसेंस बनवाने के पीछे नहीं भागते हैं और दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान भी होता है उनको। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम एक सही अप्रोच को जानेंगे कि यूपी में ड्राइविंग, स्पेशली यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस क्या है और शुरू से लेकर लास्ट तक मैं प्रोसेस बताऊंगा और बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और बिना ब्रोकर के आप एकदम अच्छे तरीके से लाइसेंस बनवा सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेज के और बिना अपना ज़्यादा समय गंवाए हुए। ऐसा नहीं है कि 6 महीना 7 महीना लाइसेंस में लगेगा। सही अप्रोच जो है उस तरीके से लाइसेंस बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ से हम आवेदन करें। तो चलता हूँ मैं लाइसेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, ये है सारथी.परिवहन.gov.in। इस साइट पे आपको जाके मतलब एप्लीकेशन फिल करना है और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारथी.परिवहन.gov.in लिखेंगे तो ही ओपन होगी, सीधे सारथी भी लिखते हैं आप यहाँ पे तो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सारथी पे जब जाते हैं आप तो इसको ओपन करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप का स्टेट देगा जहाँ से आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपने स्टेट को, यहाँ से मैं करता हूँ उत्तर प्रदेश और ये आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखा है अप्लाई लर्नर लाइसेंस, उसके बाद अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेशन स्टेटस, चेक पेमेंट स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऐड क्लास ऑफ व्हीकल्स, डीएल सर्विस, डीएल सर्च, ऐड ट्रांजैक्शन, सर्विस ड्रॉ। दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको लाइसेंस के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस ना हो, आप एकदम शुरू में पहली बार लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगा, किन किन बातों का ध्यान देना है, आइए वो देखते हैं। तो हमें लाइसेंस के लिए लर्निंग एप्लीकेशन फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी डिटेल को फिल करना होगा, जैसे कि अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपने कुछ जो भी डिटेल जानकारी वहां पे मांगा जाएगा, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, थाना, जो भी मांगता है वहां पे। अपनी पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पे मेनली क्लास 10th की रिजल्ट और फोटो और आधार कार्ड, यही सब डॉक्यूमेंट लगता है। और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट करना है और उसके बाद पेमेंट के स्टेटस को वेरीफाई करना है, रिसिप्ट को प्रिंट करना है और LL शॉर्ट बुक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने डिटेल को फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फी पेमेंट में हमें लगभग 500 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। 200 रुपए ड्राइविंग चार्ज है, 300 रुपए टेस्ट का लगता है और अगर आपने व्हीकल क्लास में और व्हीकल को ऐड किया तो वहां पे चार्ज बढ़ता है। जैसे कि आप अगर LMB के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, जैसे 4 व्हीलर के लिए, तो वहां पे सेलेक्ट करने के लिए देगा आपको लाइट मोटर व्हीकल LMB लिखा हुआ होगा। तो LMB सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा 500 रुपए की। लेकिन वहां पे अगर आप स्पेशल अलग से मतलब बाइक के लिए भी ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे 2 ऑप्शन होता है कि मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो मोटरसाइकिल विद गियर पे आप सेलेक्ट करते हैं तो 150 रुपए और बढ़ जाता है। तो मतलब यहाँ पे आपको पेमेंट जो करना होगा 650 रुपए का करना होगा और सिंपली यहाँ पे सिर्फ LMB करना चाहते हैं तो 500 रुपए का पेमेंट आपको करेंगे। पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन फिल हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है LL स्लॉट बुक। दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जो भी हमारे भाई बहन है जो एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करते हैं, उनको LL स्लॉट बुक करने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। दुकानदार कहता है कि अभी बुक नहीं हो पा रहा है या खाली नहीं है, आप बाद में ट्राई करिएगा। तो LL स्लॉट बुक करने का जो सही अप्रोच है दोस्तों, क्या होता है कि जैसे अब आप एप्लीकेशन फिल कर लिए हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब LL स्लॉट बुक करने जाएंगे तो लिखेगा कि अगले 24 दिन के लिए या 25 दिन के लिए सारी सीटें फुल हैं। दोस्तों, जो RTO ऑफिस में टेस्ट कराने की सुविधा होती है काफी लिमिटेड होती है, 10 ठो 15 ठो या 20 ठो कंप्यूटर होता है, कहीं कहीं पे 7-8 ही होता है। तो वहां पे पार्ट वाइज
कराया जाता है टेस्ट, तो उसमें एक बार में मान लीजिए कि 10 बच्चे बैठे हैं या 20 बच्चे बैठे हैं, तो उसी हिसाब से वहां पे एप्लीकेशन लिया जाता है। तो एलएल स्लॉट बुक में क्या होता है कि आपको एक डेट मिलती है, उस डेट पे आपको वहां पे आरटीओ ऑफिस में जाना होता है टेस्ट देने के लिए। तो एलएल स्लॉट बुक करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपकी मतलब 25 तारीख तक आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके आरटीओ में सीट फुल दिखा रही है, तो आपको करना क्या है कि रात में जग के, रात में 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं। यही साइट पे आने के बाद आपको जाना है स्लॉट बुक के ब्राउजर में, सेक्शन में, यहाँ पे सारथी की वेबसाइट पे आपको एलएल स्लॉट बुक में जाना है। और वहां पे अगर आप सबसे पहले, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब अच्छा का ऐसा नहीं है कि आपको 15 Mbps 10 Mbps की, नॉर्मली जो भी डाउनलोडिंग स्पीड एक नॉर्मल होती है 500 kbps 600 kbps या 1 Mbps तक की स्पीड है, अच्छी स्पीड है। तो आप जब 1 बजे स्टार्ट करेंगे स्लॉट को बुक करना, तो डेफिनेटली अगर आपको जब मतलब 12:59 होता है तो आप तैयार रहिए अपनी डिटेल को फिल करके, और 1 बजे आप उसको बुक करते हैं तो आपकी स्लॉट 100% बुक हो जाता है। और अगर आपका स्लॉट क्रोम ब्राउजर से नहीं बुक होता है, कई बार ये प्रॉब्लम हमने फेस किया है, मैं खुद अपने केस में देखा हूं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अगर आपका स्लॉट क्रोम ब्राउजर से नहीं बुक हो रहा है तो आप क्या करें कि मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करें। अगर आप लैपटॉप से चलाते हैं तो भी मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल करें, अगर क्रोम से नहीं हो पाता है तो, और मोबाइल के लिए भी मोजिला फायरफॉक्स आता है तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं। और 100% कई काम ऐसा होता है कि जो क्रोम से नहीं होता है वो फायरफॉक्स कर देता है, तो इसीलिए आपको स्लॉट को बुक करना है। अब स्लॉट बुक होने के बाद मान लीजिए कि आपको अगले महीने के 10 तारीख को आपको डेट मिलता है, तो वहां पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप आरटीओ में जाएंगे तो आपको अपनी सारी डिटेल को लेके जाना है। आप वहां पे फॉर्म अपने प्रिंट करेंगे, जो भी फॉर्म आपने फिल किया है, बाकायदे एक 4-5 पेज का फॉर्म निकलता है, वहां पे आपका साइन और फोटो सब कुछ होता है वहां पे। तो उस फॉर्म को निकालने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट का भी कुछ फोटोकॉपी लगाना होता है। उसके बाद आरटीओ के बाहर जो दुकान होती है वहां से आपको एक फाइल लेना होता है, और उस फाइल में अपने पूरे कागज को तैयार करके उस फाइल में रख के आपको सिंपली, जब आरटीओ खुलता है लगभग मेनली डिस्ट्रिक्ट में 10 बजे खुल जाता है, कहीं 10:30 बजे भी खुलता है, तो आपको उस हिसाब से पहुंचना है, क्योंकि दोस्तों इस समय लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों की भीड़ बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप लेट करके जाते हैं, और वहां पे आपको टाइम भी दिया होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में है कि सेकंड शिफ्ट में, 10 से 12 के बीच में आना है आपको, या 12 से 2 के बीच में आना है, उस पर मेंशन होता है। तो आपको उस टाइम के बीच में जाना है, और जाने के बाद आपको क्या करना है कि लाइन में लगना है। और लाइन में लगने के बाद आपको जो काउंटर होगा वहां पे, फोटो खिंचाने वाला काउंटर, वहां पे लाइन में लगने के बाद आप देखेंगे कि वहां पे 2 कर्मचारी बैठे होंगे। पहला जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा नॉर्मली देख के, और उसमें थोड़ा सा साइन करके और बगल में भेज देगा। उसके बाद आपको वहां बुलाया जाएगा, आप जाएंगे तो आपका फोटो खींचा जाएगा, फोटो खींचने के बाद आपका साइन करवाया जाएगा, साइन कराने के बाद आपको ऊपर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जहां भी उनका लैब है वहां पे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और टेस्ट देने के लिए आप जाएंगे तो वहां पे टेस्ट में आपको क्या होता है कि बेसिकली 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 15 में से आपको 9 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है। आज के समय में आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो क्वेश्चन का लेवल कुछ भी नहीं होता है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है, लगता है कि पास नहीं हो पाएंगे, तो आप क्या करिए कि गूगल में जाइए, अपने फोन में सीधा आरटीओ एग्जाम नाम के ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे लगभग आपको 90 से 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगी, या बेसिकली ऐसे ही 100 या 150 क्वेश्चन मिलेंगे। उस सारे 100 या 150 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, 100% क्वेश्चन वहीं से आता है, क्योंकि बेसिकली उसमें सिर्फ नॉर्मल सा नियम होता है कि अगर यहाँ पे बच्चों का सीन बना हुआ है तो आगे स्कूल है, धीमी गति से चलें, न्यूनतम स्पीड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए, आगे अगर उस तरीके का कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग, नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है, ट्रैफिक नियम जो होता है उसी के बेस पे क्वेश्चन होता है। उसका क्वेश्चन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आरटीओ एग्जाम क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर 100 या 150 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते, उस सबको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप 100% पेपर को आप दे पाएंगे। और 9 क्वेश्चन में से 9 ठो एकदम शुरू में ही आप सही करके आ जाएंगे, और वहीं पे आपका रिजल्ट शो हो जाता है कि आप पास हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर जो पेपर से डरते हैं, या उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर के एग्जाम से डरते हैं, या गांव पे उनको लोग ही कह देते हैं कि यार जाओगे तो मतलब एग्जाम में तुम्हें फेल होना ही है,
तो आप ऐसा करो कि दलाल को पैसा दे दो। तो दोस्तों ऐसा होता है, यहाँ पे हमें इस प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ये चीजें होती हैं। अगर आप आरटीओ में जो पेपर नहीं देता है उसका पैसा लगता है, लोग लेते भी हैं कुछ ना कुछ, तो अपना अपना ये है। लेकिन आप इस तरीके के चक्कर में ना पड़े, आप सीधे क्वेश्चन को पढ़ के जाएं और अपने पेपर को दें, और ड्राइविंग का जो एलएल टेस्ट है उसको क्वालिफाई कीजिए। और क्वालिफाई करने के बाद बेहद आसान टेस्ट होता है, 5 मिनट के अंदर आप दे लेंगे सारे क्वेश्चन को, 5 से 10 मिनट के अंदर। देने के बाद आपको क्या करना है कि सीधे आपको कुछ नहीं करना है, घर चले जाना है और वहां से आपको लर्निंग लाइसेंस का आपको इंतजार करना है। आपको चेक करते रहना है, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, कभी कभी 25 दिन भी लग जाता है, मैक्सिमम 1 महीना। आपको लर्निंग लाइसेंस आपके नेट पे आ जाएगा। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी जो होती है शायद 3 महीना या 6 महीना, शायद 3 महीना होती है। उस वैलिडिटी के अंदर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। आपको लर्निंग लाइसेंस आ गया आपके पास, लर्निंग लाइसेंस आने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का जो समय होता है, लर्निंग लाइसेंस के आने के 1 महीना बाद और 3 महीना तक का वो जो डेट होता है। तो 3 महीना के अंदर में आप करेंगे, और शायद हाँ, लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है शायद 6 महीने की होती है। तो उस बीच में आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जब आपका लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ से आपको देखिए, ये है अप्लाई लर्निंग लाइसेंस, ये है अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जब अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 1100 रुपए का शायद पेमेंट होता है, हाँ 1100 का ही पेमेंट होता है। उस पेमेंट को करने के बाद आपको फिर स्लॉट बुक करना है, और यहाँ स्लॉट बुक करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि लर्नर में होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है। तो उसी तरीके से अगर आपको नहीं होता है तो रात में कर लीजिए। स्लॉट बुक करने के बाद अगर आपको सपोज करिए कि अगले महीने के 5 तारीख को यहाँ पे आपको डेट मिलता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपको वहां पे क्या करना है और क्या क्या कराया जाएगा, किस तरीके से आपको जाना है वहां पे और कब पहुंचना है, आप इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो भी आपने अप्लाई किया उसके कागज को प्रिंट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है वहां पे प्रिंट करने के लिए देगा। जब अप्लाई कर लेंगे आप तो कहीं से जाके दुकान से निकलवा सकते हैं अपने पेपर को। निकलवाने के बाद उसकी भी एक आपको फाइल प्रिपेयर करनी है। जिस तरीके से लर्नर के लिए आपने फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को रख के गए थे वहां पे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप अपने फाइल को रेडी करेंगे, फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को रखेंगे, लाइन लगेंगे और फिर से आपका फोटो खींचा जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार सिर्फ आपका फोटो खींचा जाएगा, लर्निंग के समय भी फोटो खींचा जाएगा और यहाँ भी फोटो खींचा जाएगा। और मजेदार बात यह है कि इसमें जो फोटो होता है लर्निंग लाइसेंस में, और आपके लाइसेंस से कोई मतलब नहीं होता है। जो आपको लाइसेंस कार्ड वाला मिलेगा उस पे जो फोटो होगा यही वाला फोटो होगा जो दोबारा आपका फोटो खींचा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी तरीके से आपको लाइन में लगना है, आपका डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चेक होगा, उसके बाद आपका फोटो खींचा जाएगा, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी। अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किए हैं तो आपसे 4 व्हीलर चलवाई जाएगी, अगर आप बाइक के लिए अप्लाई किए हैं तो बाइक चलवाई जाएगी, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई किए हैं तो दोनों चलवाई जाएगी। तो बाइक चलाने और कार चलाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, वहां पे मेनली ऐसा क्या करते हैं कि जैसे 2 या 3 बजे तक सबका काम करने के बाद एक डेट दे देंगे, मतलब एक टाइम दे देंगे वहीं पे उसी दिन कि 4 बजे आप लोगों को इस ग्राउंड में चलना है, वहां आपसे ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि एक सर्कल होता है, उस सर्कल में 8 बनाया रहता है और उस 8 पे ही आपको मतलब चलाना होता है गाड़ी। और उसके 8 के जो भी लाइनिंग है उस लाइनिंग पे मतलब ईंट रखी हुई होती है। और अगर आपका गाड़ी का मतलब जो टायर है और बीच का जो भी है, मतलब अगर ईंट पे आपका गाड़ी टच कर जाती है तो आप फेल हो जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर आप नहीं चलाना जानते हैं तो जरूर टच हो ही जाता है। और फेल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से आपको एक मतलब क्या बोला जाता है कि स्लॉट बुक करने के बाद, डेट लेने के बाद आना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फिर से। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, बेसिकली आप लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आती ही होगी, नहीं आती है तो किसी आप ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आती है तो जुगाड़.com है, समझ चुके होंगे आप लोग कि वहां भी व्यवस्था चलता है। आपको बहुत सारे लोग, किसी भी दुकान पे चले जाइए, बहुत सारे लोग खड़ा रहेंगे, वहां से आपसे पूछेंगे कि आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो आप उनका अलग अलग रेट होता है, आप लोग खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से डील कर सकते हैं।
तो ये है प्रोसेस। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि सीधे सीधे आप अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो चलाने के बाद आप वहां पे बता दिया जाएगा, आपको पता चल जाता है कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। और अगर आप अपना जुगाड़ कराते हैं तो जुगाड़ हो ही जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा देते हैं तो। उसके बाद क्या करना है कि आपको घर चले आना है और अपने लाइसेंस का आपको वेट करना है। तो 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के अंदर में क्या होता है कि आपका लाइसेंस आपके मतलब घर पे जो भी एड्रेस दिए हैं आप, डाक के माध्यम से आपका लाइसेंस आपके पास पहुंच जाता है और किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि पूरा लाइसेंस का प्रोसेस क्या है और बिना किसी दलाल को पैसा दिए ही आप अच्छे तरीके से लाइसेंस बनवा सकते हैं। और सारे आपके मन में जो कंफ्यूजन हुए होंगे वो सभी दूर हमने करने की कोशिश की है। और इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है, अभी का जो प्रोसेस है यही प्रोसेस है, इसमें कोई भी स्किप नहीं कर सकते हैं आप। आपको दोनों बार फोटो खिंचाने के लिए जाना ही होगा। ऐसा कोई कहता है कि लाओ 10,000 दे दो मैं जाके लाइसेंस तुम्हारा बनवा दूंगा, तो ऐसा कोई चीजें नहीं होती है दोस्तों। आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना ही होगा, पेपर देना ही होगा, गाड़ी चलाना ही होगा। नहीं चलाना चाहते हैं जुगाड़.com पे जाइए, ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। जुगाड़.com का मतलब कि पैसा देते हैं लोग। और वहां पे आपको क्या करना है कि जब आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाता है तो आपको घर चले जाना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने दिन के अंदर आपका लाइसेंस पूरा पैक होकर अच्छे तरीके से कार्ड फॉर्मेट में पीएसबी बैच के साथ आपको आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और लगभग 20 से 24 साल उसकी वैलिडिटी होती है। एक अच्छा सा लाइसेंस, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप अपने लाइसेंस को डिजी लॉकर में भी रख सकते हैं, आप अपने साथ लेके नहीं घूमना चाहते हैं तो। और पुलिस की डर से आपको छुटकारा मिल जाएगी। अगर लाइसेंस की वजह से बार बार आपका चालान होता है या किसी की बाइक ले जाने में आपको डर लगता है, या बहुत सारी वैकेंसी आती है जहां पे लाइसेंस की वजह से आप छूट जाती है। बहुत सारे पोस्ट में, बहुत सारे विभाग में आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो तो ये वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है। और किसी किसी केस में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है आपके द्वारा एक्सीडेंट करने से, तो उसमें भी लाइसेंस बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको बचाने के लिए। तो लाइसेंस का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। हालांकि इसमें प्रोसेस लंबा है, पैसा भी लगता है, लेकिन एक बार लग जाने के बाद आपको उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लाइसेंस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी सारी जो भी जानकारी है, मतलब जो भी कंफ्यूजन था, हमने दूर किया है यहाँ पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई जानकारी लेना चाहते हो तो। अभी तक आप हमारे परिवार कंप्यूटर नगर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के। उसके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अभी के लिए इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।